अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के जलसा गाह से अपडेट दे रहा हूं कि जलसा गाह का पंडाल तो तैयार है। गुज़श्ता रोज़ में देख रहा था शाम तक भी मैं बड़ा मायूस हो रहा था, लेकिन अब रात को इंतज़ामात मुकम्मल तकरीबन कर लिए गए हैं और इस वक्त पंडाल सज चुका है। स्पीकर्स जो हैं, लाउड स्पीकर्स, वो भी लगा दिए गए हैं। लाइटिंग का इंतज़ाम कर लिया गया है। जगह के हवाले से मैं ज़रूर आज फिर बताऊंगा कि जगह, मुझे नहीं लग रहा कि जगह ये काफ़ी है, क्योंकि इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उसकी भी रिपोर्ट ये है कि ये 25-30 हज़ार लोगों का क्राउड है। लेकिन 25-30 हज़ार का क्राउड तो मैं पहले दिन जब आया था, ये जंगल था, ये आप देख सकते हैं, ये जो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये टेंट लगे हुए हैं, ये पूरा जंगल था और झाड़ियाँ थी। इसको माइनस करके बाकी जो पार्किंग एरिया था इतवार बाज़ार का, जो पीछे पहले दिन दिखाया था मैंने, उस पार्किंग एरिया में 20-25 हज़ार लोग आ सकते हैं, 20 हज़ार कम अज़ कम भी। लेकिन ये उससे डबल तकरीबन और बना दिया गया है, यानी 3 गुना हो गया। तो ये 50-60 हज़ार लोगों की, मेरी असेसमेंट के मुताबिक 50-60 हज़ार लोगों की स्पेस है। इंतज़ामिया ये समझ रही है कि 25-30 हज़ार लोगों का है। और जो मेरे साथी रिपोर्टर हैं कमर मुनव्वर, गुज़श्ता रोज़ मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया था, उनके बकौल के MI की मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि मौलाना के साथ 90 हज़ार लोग हैं जो काफ़िले में मौजूद हैं। 40 हज़ार लोग आ रहे हैं KP के और हज़ारा डिवीज़न से, और 10 हज़ार लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी से। ये हो गए 1,40,000। ये MI की रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे साथी रिपोर्टर ने कोट किया है उनको। तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से 20-25 हज़ार लोग निकल सकते हैं। लेकिन सलमान गनी लाहौर के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं तजिया सुन रहा था TV पे। उनका ये कहना था कि मौलाना रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहरों से कम से कम 50 हज़ार लोग निकाल सकते हैं। ये सलमान गनी के मैंने ख़ुद जो सुनी। तो क्राउड तो JUI का क्लेम ये है कि 15 लाख लोग आएंगे, और 15 लाख लोग न हो, फ़र्ज़ करें 1,40,000 भी न हो, हम दोनों को फ़र्ज़ करें न माने, लेकिन 4-5 लाख लोग तो कम से कम होंगे ही। तो 4-5 लाख लोग यहाँ पे कैसे समाएंगे और कैसे मैनेज होंगे, ये इंतज़ामिया के पास, इंतज़ामिया अभी सर जोड़ कर बैठी है। मेरे पास जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक ज़िलाई इंतज़ामिया सर जोड़ कर बैठी है, और वो इस पर परेशान है कि प्लान B जो है वो उनके पास अभी तक वो फाइनल नहीं कर सके कि अगर क्राउड बढ़ जाता है, लोग बढ़ जाते हैं, तो प्लान B क्या होना चाहिए, लोगों को कहाँ पर हमने एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ये वाज़ेह है कि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है जितना क्राउड मौलाना के साथ आ रहा है। गुजर खान में काफ़िला रुका हुआ है, रात गुजर खान में ठहरा हुआ था, और अभी कुछ देर बाद काफ़िला निकलेगा मौलाना की क़यादत में, और फैज़ाबाद तक जो रूट उनका बताया गया है कि फैज़ाबाद से फिर IJP रोड से पिंडी की साइड पे जाएगा, लेकिन पिंडी शहर में दाखिल नहीं होगा, यानी मरी रोड और पिंडी शहर में दाखिल नहीं होगा। IJP रोड से फिर 9th एवेन्यू लेगा, 9th एवेन्यू पकड़ेगा, 9th एवेन्यू से कश्मीर हाईवे में दाखिल होगा। ये कश्मीर हाईवे बिल्कुल साथ है, ये टेंट जो लगे हुए हैं, टेंट के नीचे कश्मीर हाईवे है। तो ये एक कुशादा रोड है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस कश्मीर हाईवे पर लोग रुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुसलसल यहाँ पे इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। उनको यहाँ पर छोड़ कर गए थे मौलाना फजल रहमान, इसीलिए कि इंतज़ामिया के साथ अगर मुज़ाकरात करने पड़े जलसा गाह के हवाले से, तो इंतज़ामात के हवाले से, मुज़ाकरात का मतलब है कोई डील शील नहीं, इंतज़ामात के हवाले से अगर कोई मीटिंग करनी पड़े तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को अख्तियारात दिए थे। वो मुसलसल यहाँ पर डेली बेसिस पर दिन में 4-4 दफ़ा आए हैं। मैं भी डेली बेसिस पर चक्कर लगाता रहा हूँ। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ये कहना है कि हमें जो एरिया दिया गया है वो 100 एकड़ का है, लेकिन मुझे 100 एकड़ ये लग नहीं रहा। मेरी बाकी दोस्तों से भी जो बात हुई है, 100 एकड़ में होते हैं 4 मुरब्बा। 4 मुरब्बा, ये 1.5-2 मुरब्बा से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, यानी 30-35 एकड़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं, जो हमारी असेसमेंट है। इंतज़ामिया कह रही है कि 100 एकड़ है,
और 100 एकड़ के हिसाब से स्क्वायर फुट में उसको तकसीम करके ऑर्गेनाइजर्स को बताया गया है कि भाई स्क्वायर फुट इतने बनते हैं और उस पर 3 फुट पे एक बंदा खड़ा होगा तो आपके पास 15 लाख लोग खड़े हो सकते हैं। ये मुझे बिल्कुल दिल से बात नहीं लग रही। मैं मानने के लिए कम से कम तैयार नहीं हूँ कि ये जगह काफ़ी है, ये जगह नाकाफ़ी है। हैदरी साहब ने ये कहा है, वाज़ेह किया है, ये डिप्टी कमिश्नर के साथ इस ग्राउंड में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और डीसी के सामने हैदरी साहब ने ये कहा कि इंतज़ामिया ने हमें ये अलाट करके एलोकेट करके जगह दी तो है, लेकिन ये भी उसमें एग्रीमेंट में तय हुआ है कि अगर क्राउड बढ़ जाता है, लोग बढ़ जाते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर कश्मीर हाईवे साथ में है क्योंकि दूसरी कोई जगह है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेट्रो का जो है डिपो है, डिपो में इनको कहा गया है कि कुछ कोई 20 एकड़ डिपो का पार्किंग एरिया है, लेकिन डिपो में को लोग जाएंगे? इधर मुझे नहीं लग रहा कि डिपो में लोग जाएंगे और बैठेंगे। और यही क्राउड है, यहाँ पर ही आएंगे और गाड़ियाँ भी ये कश्मीर हाईवे पे भी खड़ी रहेंगी, कश्मीर हाईवे पे लोग भी खड़े रहेंगे। कश्मीर हाईवे तो 10-15-20 किलोमीटर एक ही साइड पे पार्लियामेंट हाउस से शुरू होता है, पार्लियामेंट हाउस के साथ से ही सेरिना होटल से, और ये चला जाता है तरनोल तक। तो पेशावर मोड़ से, पेशावर यानी मोटरवे से मिलता है जाके। तो कश्मीर हाईवे तो लंबाई में बहुत लंबा है, चौड़ा भी है, यहाँ पर लोग खड़े हो सकते हैं। दूसरा इंतज़ामात ये हुए हैं कि ये झंडे आप देख सकते हैं JUI ने मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, JUI इस्लामाबाद और JUI पिंडी, इन्होंने नंबर टांकने के अलावा कुछ नहीं किया। जो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये झाड़ियाँ जो साफ़ की हैं, ये प्लाट बनाया है, ये इस्लामाबाद की CDA की इंतज़ामिया और इस्लामाबाद की शहरी हुकूमत ने किया है। मैं रोज़ मुसलसल सारा दिन यहाँ पर देख रहा हूँ, 300 अमला लगाया हुआ है। इस्लामाबाद की जो JUI की तंजीम है, उन्होंने एक झंडा मुझे पूरे पिंडाल में नज़र नहीं आ रहा, ये पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अदील अगर दिखा सकें मेरे दोस्त, तो ये पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ये झंडे लगे हुए हैं, कल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन JUI झंडे नहीं लगा रही। मौलाना हैदरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इंतज़ामिया हमें झंडे नहीं लगाने दे रही, वो उतारे जाते हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नहीं उतारे जा रहे हैं, तो हैदरी साहब आपके कैसे उतारे जा रहे हैं? जलसा आपका है, आप कह रहे हैं मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। बिल्कुल इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये मौलाना अगर कभी प्रोग्राम आज देखें या जब भी देखें, तो ये मैं इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि JUI इस्लामाबाद ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। मैं मुसलसल राब्ते में रहा हूँ मुफ्ती अब्दुल्ला के साथ भी, कल उनसे भी मैंने पूछा, और जो मौलाना हज़ारवी हैं, अब्दुल मजीद हज़ारवी, उनसे भी पूछा। इन्होंने बस क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि हमने बहुत बड़ा इंतज़ाम किया, वाशरूम का इंतज़ाम नहीं है। मुफ्ती अब्दुल्ला से कल मैंने पूछा कि वाशरूम का क्या इंतज़ाम है। मौलाना हज़ारवी तो कह रहे थे हुकूमत को, यानी इंतज़ामिया को, ज़िले इंतज़ामिया को हमने कहा है कि 6000 वाशरूम बना के दें। भाई आप आ रहे हैं हुकूमत गिराने, आप आ रहे हैं वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने, और वही वज़ीर आज़म की ज़िले इंतज़ामिया, उसी हुकूमत की ज़िले इंतज़ामिया आपको 6000 वाशरूम भी बना के दे, झाड़ियाँ भी साफ़ करके दे, प्लाट भी बना के दे, आओ जी हमारे ख़िलाफ़ धरना लगाओ या मार्च करो। ये बड़ा अजीब मंतिक है। एक तो ज़िले इंतज़ामिया से मदद लेनी नहीं चाहिए थी, अगर ली है चलें झाड़ियाँ साफ वगैरह साफ़ कराने की, बाकी तो काम JUI का था ना। ज़िले जो JUI इस्लामाबाद की तंजीम है, कल मुफ्ती अब्दुल्ला बता रहे थे कि ताजरों ने हड़ताल ख़त्म की है, उनके जो डब्बे हैं वाशरूम्स के लिए वो हमने उनसे ले लिए हैं उधार, वो इधर आ रहे हैं। भाई कितने होंगे? 100, 200, 500 होंगे ना। JUI ये क्लेम कर रही है कि 15 लाख लोग होंगे, तो क्या 15 लाख लोगों के लिए 500, 600 या 1000, 2000 वाशरूम्स काफ़ी होंगे? मेरा नहीं ख्याल के काफ़ी होंगे। कम से कम 10, 15, 20 हज़ार वाशरूम्स, अगर इतने लोग हैं तो इतने वाशरूम्स चाहिए होंगे। कैंटीन का क्या इंतज़ाम है? कोई खाने पीने का? लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? यहाँ पर क्योंकि इस जलसा गाह के इर्द गिर्द कोई मार्केट कोई ऐसी नहीं है सच जिसमें लोग जाएं, और वैसे भी पाबंदी है कि जलसा गाह से बाहर गैर कानूनी तौर पर मूव करने पर इंतज़ामिया ने जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें पाबंदी आयद की हुई है। तो लोग कहाँ जाएंगे? अपना जो इंतज़ाम करके आए हैं, यकीनन तकरीबन सब लोग करके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद
ये ज़रूरत पड़ती है किसी को, वो तो इकट्ठे भोजन कर रहे होते हैं, जो भी बना रहे होते हैं, लेकिन बाद में कभी किसी वक्त किसी को चाय की तलब हो, किसी को भूख लगे तो किधर जाएगा। तो ये 2-3 कैंटीन का इन्होंने कहा था कि हम बना रहे हैं, लेकिन 2-3 कैंटीन भी काफ़ी नहीं हैं इतने हज़ारों या लाखों लोगों के लिए। और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंतज़ामिया परेशान है, कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरी इतला है, इंतज़ामिया परेशान है कि पता नहीं मौलाना मूव करेंगे रेड जोन की तरफ, डी चौक की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ। तो JUI की जो मैं क्योंकि बीट रिपोर्टर हूँ JUI का, मौलाना के साथ बहुत सारी हमारी सिटिंग्स हुई हैं ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड भी। मौलाना का डी चौक की तरफ बढ़ने का, मूव करने का अभी तक कोई प्लान नहीं है। और धरना देने के हवाले से भी मौलाना का ये क्लियर है कि हम धरना देने नहीं आ रहे, हम मार्च कर लेके आ रहे हैं, जलसा करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, अपने मुतालबात रखेंगे, हुकूमत को ये बावर कराएंगे कि हुकूमत के अवाम हुकूमत से बेजार है। ये इतनी पब्लिक निकली है, लाखों लोग निकले हैं, तो वो चाहते हैं कि हुकूमत चली जाए। वो माशी तौर पर बुरा हाल है लोगों का, हर शुबा हुकूमत से तंग है। कई महीनों से या 1.5-2 महीनों से KPK में डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा है। अभी 2 दिन मुसलसल पूरे मुल्क में ताजरों की हड़ताल रही। हुकूमत ने फिर टैक्स वाला मामला जो है वो 3 महीने के लिए जो टैक्स लगाया जा रहा था वो मुलतवी किया है। तो ये सारे मामलात ये बावर कराने आ रहे हैं मौलाना कि हुकूमत से अवाम बेजार है। अवाम चाहती है कि हुकूमत स्टेप डाउन करे, वज़ीर आज़म रिज़ाइन करें और नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएं। तो ये मकासद लेके मौलाना इस्लामाबाद की तरफ आए हुए हैं और कुछ देर में मौलाना पहुंचेंगे। लेकिन पहुंचने के बाद क्लियर होगा, सूरत-हाल क्लियर होगी कि KPK से कितने लोग आ रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद से कितने निकलते हैं, मौलाना के साथ कितना क्राउड है। क्योंकि मैं तो जुलूस में या मौलाना के काफ़िले में शामिल नहीं था सक्खर से या कराची से। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में मौजूद रहा हूँ, तो इस्लामाबाद से जो ऑब्ज़र्व किया है मैंने, यकीनन लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद की तारीख़ में कम से कम बहुत ज़्यादा हैं। और ये बहुत लोग मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह पुरअमन तरीके से आया है कराची से, ये हज़ारों लाखों लोग आए हैं। ये भी तारीख़ में शायद मिसाल नहीं मिलती कि लाखों लोग हों और कोई गमला भी न टूटे, कोई पत्ता भी न गिरे। तो इस तरह का इसको भी एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो मौलाना, मेरा ख्याल है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कमिटमेंट इंतज़ामिया के साथ की है कि वो धरना भी नहीं देने आ रहे, वो रेड जोन की तरफ मूव नहीं करेंगे, यही कमिटमेंट पीपल्स पार्टी के साथ की है, नून लीग के साथ की है। यही कमिटमेंट अपने कारकुनों को भी यही पैगाम दिया है। हर कारकुन से हमने पूछा है तो वो भी यही जिस भी कारकुन से पूछा है वो भी यही कह रहे हैं कि हम मार्च करने आए हैं, धरना देने नहीं आए। तो मौलाना ताहिर अल कादरी नहीं है, ये फजल रहमान है। मेरा ख्याल है फजल रहमान और ताहिर अल कादरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौलाना जो कमिटमेंट करेंगे तो वो पूरी करेंगे, क्योंकि मौलाना खुद कहते हैं कि हमारी तरबियत में ये शामिल नहीं है कि हम कोई 2 नंबरी करें या वादा खिलाफ़ी करें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।